नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकृत करना। जिस प्रकार किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वह आभूषणों का प्रयोग करती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की जो सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो हमारा काव्य है उसकी जो सुंदरता शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द है उसको अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग से भाषा में रोचकता और सुंदरता आती है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो सबसे पहले शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार या सुंदरता आती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा काव्य में सुंदरता आ रही है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ के कारण उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात काव्य के अंतर्गत शब्दों का चमत्कार न हो, किसी विशेष अर्थ का उत्पन्न होना, अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होना, वो अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट है उभयालंकार। उभयालंकार के अंतर्गत जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। अर्थात वहाँ अर्थ के कारण भी अलंकार जो प्रकट हो रहा है चमत्कार, और शब्द के कारण के साथ साथ अर्थ के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो उसे दोनों के कारण हो रहा है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। अब हम आगे प्रमुख उपन्यास जो अलंकार है उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ इस लाइन में, इस वाक्य में र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ र बार बार आ रहा है, तो यहाँ एक चमत्कार बन गया है। वाक्य को हम पढ़ रहे हैं तो एक क्रम, लय और एक अलग विशिष्ट पहचान दे रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, तो ये एक र की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार के अंतर्गत जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न दे वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। इसका अर्थ हुआ कनक कनक यहाँ शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। कि कनक एक का मतलब तो है सोना जिससे आभूषण बनते हैं। दूसरा कनक का मतलब है यहाँ पर धतूरा, एक नशीला पदार्थ है। तो 2 अलग अर्थ हो गए कि एक कनक के पाने से तो मनुष्य है वो बोराए मतलब पागल हो जाता है, ज़्यादा उसके पास अगर सोना धन आ जाए तो पागल हो जाता है। और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है क्योंकि उसमें नशा है। तो दोनों में मादकता छिपी हुई है। दोनों ही जो कनक है वो दोनों में नशा है। तो ये एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अलग अर्थ दे रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। तो इस प्रकार यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से बार आए, 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ हो, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण मैं और बोलता हूँ
हरि बोला, हरि ने सुना। हरि गया हरि के पास, वो हरि हरि में गया, हरि रहा उदास। तो यहाँ पर हरि शब्द बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हर हरि शब्द का अलग अर्थ आ रहा है। जैसे हरि बोला, हरि ने सुना, मतलब मेंढक बोला, हरि का मतलब मेंढक, और हरि ने सुना मतलब सांप ने सुना। तो पहले हरि का मतलब मेंढक, दूसरे हरि का मतलब सांप। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गया हरि के पास, तब मेंढक बोला, सांप ने सुना, तो सांप खाने के लिए मेंढक के पास गया। वो हरि हरि में गया, तो जो सांप मेंढक के पास गया तो मेंढक है वो पानी में चला गया, तो वो हरि मतलब मेंढक पानी में चला गया, वो हरि हरि में गया, हरि मतलब पानी, पानी में चला गया, हरि रहे उदास। जो सांप है वो उदास हो गया क्योंकि मेंढक उसे खाने को नहीं मिला। तो यहाँ हरि शब्द बार बार आया है और बार बार ही उसका हर बार अलग अर्थ है, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक बार आएगा, अर्थ अनेक बार देगा, वो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो पानी शब्द है वो अनेक अर्थ दे रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना होता है। पानी का मतलब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के समय बगैर सब सूना होता है। पानी गए न उबरे, कि पानी चला जाता है उसके बाद न तो मोती चमक पाता है, न मनुष्य, अगर मनुष्य की पानी का मतलब है यहाँ इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो मनुष्य वो फिर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, उसका समाज में जो प्रतिनिधित्व है वो लोगों के सामने उसकी इज्जत कम हो जाती है। और चून का मतलब है अनाज, पानी जाने के बाद पानी अगर नहीं है तो अनाज भी नहीं होता। मोती का मतलब मोती जो आपका मोती है उसकी चमक नहीं रहती, मनुष्य की इज्जत नहीं रहती, और चून मतलब अनाज नहीं होता। तो पानी का यहाँ अलग अलग अर्थ, शब्द के अंतर्गत अलग अलग अर्थ है, एक ही पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल, कि हरि का पद है कोमल कमल के समान है, तो कोमल कमल के समान है, तो यहाँ इसके समान बताया गया है, हरि के पद को कोमल कमल के समान बताया, तो उपमा दी गई है। जैसे शब्द हो गया राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ राधा के मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, तो उसकी तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दिखाने के लिए जिन्हें एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिदाई, कि हमें चरण रूपी कमल है उनकी हमें वंदना करनी चाहिए, चरण रूपी कमल। तो यहाँ चरण कमल नहीं हो सकते, लेकिन चरण रूपी जो कमल है, जैसे मैया मोहे चंद्र खिलौने लेहूँ, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, तो कृष्ण जी है वो यशोदा से कहते हैं कि मैं चंद्र रूपी खिलौना लूँगा, चंद्रमा रूपी खिलौना। तो यहाँ रूपक अलंकार है, किसी को दिखाने के लिए, सेम दिखाने के लिए, तो वो रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ अच्छे को हीन और साधारण वस्तु को उच्च बताया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख, तो अब चंद्रमा तो बहुत सुंदर है,
चंद्रमा की तुलना मुख से करें कि चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मुख है, तो ये उल्टा हो गया है। मानो, मनु, जनो, जनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग आता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहाँ चंद्रमा को किसी के मुख के समान बताया गया है, लेकिन सही क्या होना चाहिए कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान चमक रहा है, फिर तो सही है। लेकिन यहाँ पर इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार में उल्टा होगा कि चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख है। तो बड़ी जो सुंदर अच्छी चीज़ है उसको हीन और साधारण वस्तु को अच्छा बताया जाता है, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान होती है मानो, मनहु, जानो, जनहु इन शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, जो इससे हम पहचान कर सकते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।